नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। तो आइए सुनते हैं छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य किसी दूर देश की यात्रा पर निकले हुए थे। वापस जब आ रहे थे तो आते समय रास्ते में ही शाम हो गई। तो गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज रास्ते में ही किसी गांव में रुकना होगा। तो कुछ दूर चलने के बाद एक गांव दिखाई दिया और गांव में एक छोटा सा घर था, झोपड़ा था, जिसमें लालटेन जल रहे थे। तो गुरुजी ने वहां पर जा कर के और आवाज़ दिया तो एक व्यक्ति, एक किसान जो है अंदर से निकला। गुरुजी ने अपनी समस्या बताई कि हम लोग दूर देश की यात्रा से आ रहे थे, आश्रम हम लोग का अभी दूर है, शाम हो गया है, हम लोग रुकना चाहते हैं। तो उस किसान ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अतिथि देवो भव, बिल्कुल स्वागत है, आप लोग हमारे यहाँ रुकिए। तो उस किसान ने गुरु और शिष्य को अतिथि सत्कार किया, खिलाया पिलाया, रहने की व्यवस्था किया। खाना पीना हो जाने के बाद गुरु और उस किसान के बीच वार्तालाप शुरू होती है। तो गुरु जी ने कहा कि आप, किसान से पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उस किसान ने कहा कि हम एक गांव का किसान हैं, हमारे पास कहने के लिए तो काफ़ी ज़मीन जायदाद हैं, बाप दादों ने तो, पुरखों ने तो काफ़ी संपत्ति छोड़ गए ज़मीन के रूप में। काफ़ी ज़मीन जायदाद है लेकिन कोई भी ज़मीन पैदावार नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत पैदा होता है। तो गुरुजी ने कहा तो फिर आपका आजीविका कैसे चलती है। तो उस किसान ने कहा कि गुरुदेव हमारे पास 2 गायें हैं, उन्हीं गायों से दूध निकालता हूँ और बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आपके पास इतने ज़मीन हैं तो क्यों नहीं ज़मीन पर अपना काम करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाइए और मेहनत से काम, ईमानदारी से काम कीजिए, तो आप देखिएगा 5-7 साल में तो गांव का एक सम्मानित किसान बन जाइएगा, धनी किसान बन जाइएगा। किसान ने कहा कि रहने दीजिए गुरुदेव, ज़मीन जायदाद पैदावार नहीं है, बंजर ज़मीन है, बाप दादों ने प्रयास तो किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, हमने प्रयास नहीं किया, बस जीवन कट रही है, 2 गायें हैं, इसी से आजीविका चल रही है। ये सब बातचीत होने के बाद कुछ देर बाद किसान ने गुरु और शिष्य को सोने की व्यवस्था करने के बाद वह भी सोने चला गया। इधर शिष्य जो है थका हुआ था, इसलिए जल्दी सो गया। लेकिन गुरुजी को अभी भी नींद नहीं आ रहे थे। गुरुजी को लग रहा था कि यह किसान जो है इस हालत में क्यों है, इसके पास इतने ज़मीन होने के बाद, इतने ज़मीन जायदाद होने के बाद भी यह किसान दयनीय स्थिति में क्यों जी रहा है। इसी उधेड़ बुन में गुरुजी थे और उनको नींद नहीं आ रही थी। सोचते सोचते भोर हो गया तो गुरुजी ने शिष्य को जगाया। चलते चलते गुरुजी ने एक काम किया जो एक अजीब सी घटना थी। उन्होंने किसान के दोनों गायों को साथ लेकर के जाने लगे। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, यह जानने के बावजूद भी कि उस किसान का यही आजीविका का साधन है, रात भर जिस व्यक्ति ने रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था किया, उसी आदमी को पेट पर लात मार रहे हैं, गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसान की गाय को मत लेके जाइए। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि कोई बात नहीं, चलो आगे बताएंगे। इधर गुरु शिष्य अपने आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में फर्स्ट क्लास गाय का दूध मट्ठा चल रहा है, सब लोग खा रहे हैं, बड़े मज़े में चल रहा था। इधर जब सुबह किसान जगा तो देखा उसकी दोनों गायें गायब हो गई हैं। तो किसान परेशान हो गया, रोने गाने लगा, क्योंकि वह कहने लगा कि यही हमारे पास आजीविका के साधन था, पता नहीं किसने हमारी दोनों गायें चुरा कर ले गईं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद कुछ अता पता नहीं चला, दोनों गायें गायब हो गईं। कुछ दिन बाद किसान को लगा कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाना ही होगा। उसने अगल बगल काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वापस थक हार करके लौट करके सोचा कि अपने ही खेत में काम किया जाए। तो अपने ही खेत में अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ कुछ मजदूर लगा करके, जो उसके पास बाप दादों के दिए गए ज़मीन थे, उसी ज़मीन पर वह सिंचाई विचाई करके खेती बाड़ी करने लगा। धीरे धीरे समय बीता, 7 साल हो गए। तो आश्रम में एक दिन गुरुजी ने उसी शिष्य को बुलाया जिसके साथ गाय लेकर आए थे। ऐसा करते हैं, वापस उन दोनों गायों को पहुंचा देते हैं उसके यहाँ। शिष्य ने हैरान होकर कहा गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग वापस गाय को लेकर वहाँ पे जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमें चोर कहेंगे, लोग गांव वाले चोर चोर कह के चिल्लाएंगे। और इसने 7 सालों में तो किसान भूल भी गया होगा कि उसकी 2 गायें चोरी हो गई थी। दोनों गुरु और शिष्य दोनों गायों को लेकर उस किसान के घर चल दिए।
चलते चलते किसान के घर वहाँ पहुँचे जहाँ आज से 7 साल पहले रात्रि में रुके थे। जैसे ही उस वहाँ पे पहुँचे तो गुरु और शिष्य दोनों देखकर भौचक्के रह गए। वहाँ पे देखते हैं कि जहाँ 7 साल पहले एक छोटा सा घर था, झोपड़ा था, वहाँ एक अच्छा सा एक बंगला बना हुआ है। फूल पत्ती बागीचे लगे हुए हैं, एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, नौकर चाकर आसपास घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वही किसान जो आज मालिक बना हुआ था इस घर का निकला और गुरुजी को देखते ही पहचान लिया। दौड़ता हुआ गेट पर आया और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और वह कहने लगा, गुरुदेव आप इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है मेरे लिए। यह सब जो देख रहे हैं आप ही का दिया हुआ है। गुरुजी ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तो किसान ने बताया कि आज से 7 साल पहले हमारी दोनों गायें चोरी हो गई थी, भूल गई थी, गायब हो गई थी। तो हमने सोचा अब दूसरा कोई रास्ता अपनाना चाहिए आजीविका के लिए। तो हमने काफ़ी कोशिश किया लेकिन कोई रास्ता आजीविका का नहीं मिला, इसलिए हमने आप ही के दिए हुए ज्ञान का उपयोग किया और हमने खेत में अच्छे से काम करने लगा। क्योंकि आपने कहा था कि यदि अपने खेत में मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से मेहनत करोगे तो एक दिन गांव का बहुत बड़ा किसान बन जाओगे, क्योंकि ये ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाएंगी, काफ़ी फसल अच्छे से फसल पैदा होंगी और एक आप बड़ा सम्मानित किसान बन जाएंगे। और वही हुआ कि 7 साल बाद काफ़ी संपन्न किसान हम बन गए हैं, अमीर किसान बन गया हूँ। हमारे पास आज दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ है। तो गुरुदेव ये आप ही के ज्ञान का परिणाम है। तो ये थी छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि अपने ज़िंदगी में आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब तक आपको लगता है कि हम अच्छे से जी रहे हैं लेकिन परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, तो अच्छी परिस्थिति न होने के बावजूद भी आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं और आपको सब कुछ अच्छा लगता है, गरीबी भी आपको अच्छा लगने लगता है। यह हो गया कंफर्ट जोन। तो आप कंफर्ट जोन से तभी निकल पाएंगे जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जैसे उस किसान के साथ हुआ। तो यदि आप विकास करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यदि कोई विद्यार्थी है तो उसे ये सोचकर खुश नहीं होना चाहिए कि हमने तो काफ़ी अच्छे सम्मानित कॉलेज से डिग्री लिया है, अच्छे बाप के बेटे हैं, पिताजी का बिजनेस है, बिजनेस में जाकर चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे विद्यार्थी मनमौजी पढ़ते हैं और अंत में असफल हो जाते हैं और फिर वही घरे जा कर के और फिर उसी कंफर्ट जोन में एडजस्ट हो जाते हैं जो पहले थे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं और इस तरह के अन्य छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।